दीदी की आंखें। इतना काला कैसे हो गया? हे भगवान, दीदी बेहोश कैसे हो गई? इस बच्चे को क्या हो गया? जल्दी उन्हें अस्पताल ले जाकर डॉक्टर को दिखाइए। आंटी, आपने दीदी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? ऐसे में वे चलेंगी कैसे? खुद देखिए, दीदी की आंखें पूरी लाल हैं, उनमें खून की लकीरें भी हैं। मैंने अभी उनसे पूछा, वह कल रात रजाई में मुंह छिपाकर सुबह तक मोबाइल देखती रही। मैं तो अभी बस मरहम काले कपड़े पर लगा दीजिए, फिर उसे उनकी आंखों पर बांधकर कुछ दिन आराम करने दीजिए, तो वे ठीक हो जाएंगी। ये सब आपके बालों से नाली जाम हो गई थी, इसलिए बाथरूम का पानी बाहर आ गया। माँ, मुझे बाथरूम की फर्श नाली में बालों का गुच्छा मिला, ये जरूर दीदी ने ही किया होगा। देखो, बिजली भी चली गई, जरूर सॉकेट खराब है। अब से तुम्हें इतने लंबे बाल नहीं रखने दूंगी। क्या ये तुम्हारा खिलौना नहीं? साफ है, तुम खिलौना हटाना भूल गए, पानी रुक गया और ऊपर से तुमने बहन पर झूठा दोष लगाया। मेरा किले वाला रोबोट वापस कर दो। यह कीप जीरो वन पाइप, जल्दी इसे उगल दो। मेरे किले की मीनार का सिरा बहने मत दो। ये बच्चा बाथरूम में क्या कर रहा है? क्या घर तोड़ रहा है? माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। किले वाली गाड़ी कीचड़ में गिर गई थी और गंदी हो गई थी, तो मैंने उसे धोने के लिए सिंक में रखा, लेकिन मीनार का सिरा पानी के साथ बह गया। उदास मत हो, देखो माँ ने जो यूनिकॉर्न बनाया है वो तुम्हारे किले की तुम्हारे भाई की तरफ से रक्षा करेगा। देखो मैंने सिंक में क्या डाल दिया। ये कौन से खिलौने हैं? देखने में कितने मजेदार लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये चुभ गया। ये बेकार चीज है, मैं इसे काट देता हूँ। भैया जल्दी रुकिए, ये खिलौना नहीं, ये सी अर्चिन है। इसे सीधे या भरकर खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट है। चलिए मैं दिखाता हूँ सी अर्चिन कहाँ से निकलता है। देखिए, यही सी अर्चिन है। वाह, ये सच में बहुत सुंदर है। मुझे इसे पकड़कर वापस ले जाकर खाना है। बचाइए। क्या किसी ने देखा? मेरे मम्मी पापा और मेरे साथी कहाँ गए? गेगे, जरा देखिए, मैं दीवार पर इधर उधर चढ़ रही हूँ और गिरता गिरती नहीं। देखिए, मैं एक हाथ छोड़ दूं तो भी मजबूती से ऊपर लटका लटकी रह सकती हूँ। यकीन नहीं होता, आपके जूते के तले में जरूर कोई रहस्य है। जल्दी मुझे खुद देख लेने दीजिए। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं, मेरे पास भी इतनी ताकत है कि मैं चढ़ सकती हूँ। अरे ठीक है, मैं आपको तंग नहीं कर रही। असल में इस दीवार में कई चुंबक छिपे हैं, उनके चुंबकीय बल से ही मैं दीवार पर लटक पाती हूँ। सबसे अहम बात, मेरे जूतों के तले में लोहे की प्लेटें लगी हैं जो कसकर चिपक जाती हैं। मेरी स्कूल बस मगरमच्छ जैसी क्यों लगती है? वह तो बहुत डरावनी लगती है। श्वेनशियान मत डरिए, जल्दी हमारे साथ स्कूल चलिए। वे सब बस पर उछल कूद क्यों कर रहे हैं? मैं तो लगभग उड़ ही गया था। अच्छा होगा कि सीट बेल्ट बांध लूं। अरे नहीं, आगे बहुत से बड़े पत्थर लुढ़क आए हैं, मुझे जल्दी बचना होगा। आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी, अब गिर गए हो। अब क्या करें? हमें अब क्या करना चाहिए? क्या स्कूल बस मिट्टी में दब जाएगी? बस तो मिट्टी में दबने ही वाली है, मेरी मदद कौन करेगा? प्यारे, क्या हुआ? क्या तुम सपना देख रहे हो? प्यारे, डर मत, तुमने शायद बहुत ज्यादा टीवी देखा है। ऐसे सपने अच्छे नहीं। एम्बुलेंस में कई अजीब सी टॉफियां छिपी हैं। वाह, कैंडी फट गई है। एम्बुलेंस का नियंत्रण पूरी तरह खो गया है और वह रुक भी नहीं पा रही है। ये टॉफियों का राक्षस बन गया है। बहुत सी चीजें चिपक गई हैं। पुलिस की गाड़ी मदद करने आ गई है। असल में टॉफियां बहुत ज्यादा थीं। अब सब कुछ फिर से सामान्य हो गया है। बच्चे, पहले माँ को मत हिलाओ। माँ का हाथ स्टीयरिंग व्हील में फंसा है, घबराओ मत। देखा, माँ का फोन जमीन पर गिरा है। तुम नीचे जाकर फोन उठा लो, 120 पर कॉल करो। उनसे कहना माँ को बचाने आ जाए। माँ दीवार से टकरा गई है, जल्दी आकर उसे बचा लो। एम्बुलेंस अब तक क्यों नहीं आई? मैं घबराहट से मर जाऊंगा। अब क्या करूं? मेरी माँ बच जाएगी। डॉक्टर आंटियां भी आ गई हैं, अब राहत है। तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम्हारी माँ को जहरीले सांप ने काट लिया है और वह बेहोश हो गई। पहाड़ की चोटी पर 1000 साल पुराना दिव्य फल है। जो इसे पहले तोड़ेगा वही माँ को जगा पाएगा। मुझे पूरी ताकत लगानी है, पहाड़ की चोटी तक चढ़ना है ताकि माँ जल्दी जागे। ये 1000 साल का दिव्य फल सिर्फ मेरी माँ ही खाएंगी। शियाओ हाओ, तुम नीचे उतर जाओ। बचाओ, कोई मेरी मदद को आए। छोटे ऑनरोन, मत रो, मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर ऊपर ले जाऊंगा। मैं बहुत तेज उड़ता हूँ। छोटे मोर, तुम सच में दयालु हो। मैं तुम्हारा वीडियो बाहर पोस्ट कर दूंगा ताकि सब लोग तुम्हें जल्दी आगे बढ़ाएं। मैं सचमुच अजय हूँ, एक अजय सी छोटी और प्यारी। हे भगवान, भैया ने पटाखा ट्रैफिक सिग्नल के अंदर कैसे फेंक दिया? डोंगरों को धमाके से नुकसान हो गया। ये आखिर किसने किया? ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, सड़क पर हर तरफ जाम है। भैया, लोग बढ़ रहे हैं, कहीं भी आपको देख न ले। मुझे सीसीटीवी मिल गया, यही छोटा लड़का है जिसने उसने पटाखा ट्रैफिक सिग्नल में फेंका। जल्दी, हमने उसे पकड़ लिया। तुम अपने पापा मम्मी को तुरंत बुलाओ ताकि सिग्नल ठीक हो जाए। मम्मी रेत घर ले आई और मेरे लिए समुद्र तट बना दिया। मैं घर में पानी और रेत से ऐसे खेलता हूँ जैसे समुद्र किनारे हूँ। मेरी माँ घास का लॉन घर ले आई, फर्श पर बिछा दिया। अब मैं उसी पर घर में इधर उधर रेंग सकता हूँ। मेरी मम्मी ने घर में बहुत सी स्टील की रस्सियां लगाई हैं। अब मैं घर में ही जंगल जैसा झूल झूल कर उड़ने का खेल खेल सकती हूँ। मम्मी के जाते ही मैंने चुपके से नूडल्स कूड़ेदान में डाल दिए। मम्मी देखो, मैंने खाना पूरा खा लिया। शुक्रिया मम्मी, चॉकलेट तो फिर भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये तुम दोनों का लंच है, इसे स्कूल ले जाकर खा लेना। दीदी, इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही हो?
छोटे कुत्ते, क्या तुम ये खाना चाहते हो? अच्छा ठीक है, ये तुम्हें खाने के लिए दे देती हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अरे पेट भूख से भर रहा है, दीदी को तो जैसे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी। लंच का समय हो गया है, मैं अपना सैंडविच खाने वाली हूँ। अरे मैंने तीनों छोटे कुत्ते को खिला दिए, बैग में खाने को कुछ भी नहीं बचा। दीदी को इतना स्वाद से खाते हुए देखकर मेरा पेट भूख से भर रहा है। ये चाइना टाउन बहुत सुंदर है। आंटी, मैं ये डायनासोर वाला आपको रेता देती हूँ, इसे मत खाइए। शियाओ शुएन, हमें जल्दी जहाज पर चढ़ना है। कितना सुंदर क्रूज जहाज है। हाँ, हम जल्द ही जहाज पर चढ़ेंगे। मैं उस बड़े पहिए पर बैठना चाहती हूँ। पापा जल्दी देखिए, मैंने मछली पकड़ ली, वो भाग रही है। पापा मदद करें। मछली बस पकने ही वाली थी, पापा के कपड़ों में आग लग गई और आपने आग बुझा दी। आज भुनी हुई मछली खाने को नहीं मिलेगी। माँ को रत्न पसंद है, इसलिए वे रत्नों वाले बाथटब में नहाती हैं। भाई को हैमबर्गर पसंद है, इसलिए वे हैमबर्गर वाले बाथटब में नहाते हैं। बहन को तली हुई चिकन ड्रमस्टिक पसंद है, इसलिए वह चिकन ड्रमस्टिक से भरे बाथटब में नहाती है। छोटे भाई को बिल्डिंग ब्लॉक्स पसंद है, इसलिए वह ब्लॉक्स वाले बाथटब में नहाता है। बड़ी बहन को मोती पसंद है, इसलिए वह मोतियों वाले बाथटब में नहाती है। मुझे सोना पसंद है, इसलिए मैं सिक्कों से भरे बाथटब में नहाती हूँ। बारबी, जल्दी यह स्वादिष्ट हैमबर्गर चखिए। वाह धन्यवाद। स्नो व्हाइट को अब फिर से बंद नहीं खाना पड़ेगा। इस पुरानी फटी रजाई को फेंक दीजिए, मैं आपको एक आरामदायक नई रजाई दे रही हूँ। वाह, ये रजाई बहुत आरामदायक है। धन्यवाद स्नो व्हाइट। आपके जूते भी गंदे हैं, जल्दी ये क्रिस्टल जूते पहन लीजिए। वाह, ये वही क्रिस्टल जूते हैं जिनका मैं हमेशा सपना देखती थी, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आपको कभी नहीं सताऊंगी। क्या आप लोग मुझे माफ करेंगे? स्नो व्हाइट, मैंने आपको माफ किया, आगे से आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बारबी, आज मेरा सबसे खुशहाल दिन है। मैं भी वैसा ही हूँ। अरे ये चिड़ियों का घोंसला बहुत जादुई है। दादी कहाँ गई? मैं जरा देखता हूँ। दादी घोंसले में कूदकर गायब कैसे हो गई? मैं कूदूं तो अब भी यहीं क्यों हूँ? अंधेरा होने वाला है, दादी अब तक बाहर क्यों नहीं आई? मैं इस चिड़िया का घोंसला तोड़कर देखूंगा कि दादी कहाँ गई। नीचे सच में एक गुप्त कमरा है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दादी आप कहाँ हैं? अरे मेरे बड़े पोते, तुम आ गए। मैंने यहाँ एक भूमिगत मनोरंजन पार्क पाया है। सच में वहाँ बाल हैं? ये नहीं हो सकता, हमारी दुकान की सफाई बहुत अच्छी है। तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो। तुमने पैसे ऐंठने को इसे रखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सब लोग खाना मत खाइए, इस दुकान की सफाई में दिक्कत है। आप हंगामा कर रहे हैं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। करना है तो कर लो, कौन किससे डरता है? हेलो 110, दुकान में कोई जानबूझकर हंगामा कर रहा है। अंकल, मैंने जानबूझकर किया है, मैंने सुना कि सिग्नल शकरकंद वगैरह। ये क्या बकवास है? मैंने आपको नहीं ठगा, आपने खुद मान लिया। बुरी नीयत वाला अच्छे काम नहीं करता, मैंने सुना है। पहले घबराओ मत, चलो पीछे किचन में जाकर देखते हैं। अंकल, जो खाना बेच रहे हैं वो नकली है। बच्चे, अच्छा हुआ तुमने इस बेईमान व्यापारी को पकड़ने में हमारी मदद की। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अच्छे बच्चे, थोड़ा सा सह लीजिए, बस अभी हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे बदमाश लड़के, जल्दी रुक, वापस आ। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। बच्चे, इंजेक्शन तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे बदमाश लड़के, जल्दी नीचे उतर। अब भी नहीं उतरे तो नर्स आंटी से कह दूंगा कि जोर से लगा दें। ठीक, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे घर जाना है। ठीक है, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, पहले नीचे आओ, फिर बात करेंगे। ठीक, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? मुझे आइसक्रीम खानी है। शियाओयान, क्या मैं भी जिम्नास्टिक सीख सकती हूँ? बिल्कुल सीख सकती हैं। घुटने न मोड़िए, पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश कीजिए। कोच, मैंने कर लिया। कोच, थोड़ा दर्द हो रहा है, बस थोड़ा और सह लीजिए। स्ट्रेच खत्म होते ही मैं आपको मोतियों वाली छोटी हेयर टाई दे दूंगा। हाँ, मैं फिर कोशिश करूंगा। माँ, मैं वीडियो देखकर कर रही हूँ, आप देखिए मेरे मूवमेंट्स सही हैं या नहीं। बहुत सही है, शियाओची रोज बेहतर हो रही है, ऐसे ही मेहनत करो। हाँ, मैं और अच्छा करना चाहती हूँ। वाह शियाओची, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत सही हैं। धन्यवाद टीचर, मैंने घर पर कई बार अभ्यास किया है। शियाओची, मैं तुम्हें तुम्हारी जैसी जिम्नास्टिक गुड़िया गिफ्ट कर रहा हूँ। वाह धन्यवाद पापा। अरे बुरे अंकल, जल्दी मेरी स्लाइड नीचे रख दीजिए। आपके पापा ने हमें इसे खोलने को कहा है। मेरे पापा ने तो नहीं कहा कि इसे खोलना है। पापा, आप मेरी स्लाइड क्यों खोल रहे हैं? फिर मैं आगे क्या खेलूंगी? ये स्लाइड बहुत छोटी हो गई है, मैं इसे आपके लिए रोलर कोस्टर बना दूंगा। सच में? शियाओयू, फिसलपट्टी लगते ही तुम खेल सकोगी? सच में? तो मैं पहले फिसलूंगी। वाह, रोलर कोस्टर बहुत मजेदार है। सावधान, हाथ मत छोड़ना। पापा और तेज। ठीक है, मोड़ आ रहा है, तैयार रहना। वाह, ये फिसलपट्टी से भी ज्यादा मजेदार है। ये रफ्तार सच में जबरदस्त है। आइए जल्दी चलकर देखें बच्चे को क्या हुआ है। वह इतना दुखी होकर क्यों रो रहा है? माँ की मेज पर रखा बड़ा चॉकलेट केक पूरी तरह गायब है। क्या वह कल जन्मदिन के लिए अभी खरीद कर नहीं लाए थे? जरूर दीदी ने चुपके से खा लिया होगा। उसे मिठाइयाँ सबसे ज्यादा पसंद है, मैंने नहीं खाया। मैं आज पूरा दिन नृत्य सीखने गई थी और घर पर थी ही नहीं, इसलिए हमारे लिए तो इसे खाना और भी कठिन है। क्या हम वजन घटा रहे हैं? क्या घर में कोई चोर आ गया है? तुम लोग बस अंदाजे लगाते रहो, कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि इसे मैंने चुराया है। न्यू 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 न्यू। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, बहुत अच्छा, बिल्कुल मेरे जैसा। न्यू 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 न्यू। हेलो न्यू न्यू, आज मेरी जगह कक्षा में जाने में मदद कर दो। जी हाँ मालिक। म्याऊ 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 म्याऊ। ये सवाल थोड़ा कठिन है, क्या किसी छात्र को इसका जवाब पता है? मुझे पता है। कृपया उनके लिए ताली बजाइए। आज आपका काम मेरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में मेरी मदद करना है। नमस्ते सभी को, मैं तीसरी कक्षा की तीसरी सेक्शन से ली मिंग हूँ। आज मैं आप सभी को अपना नया आविष्कार दिखाना चाहता हूँ। म्याऊ 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 म्याऊ।
आप रोबोट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये तो धोखा है। मुझे तो कभी भी पुरस्कार नहीं मिला है। मैं बस एक बार सफल होना चाहती हूँ। इस बार का परिणाम रद्द है। मुझे पता है, मुझसे गलती हुई। वह लाल लाल सजीव क्या है? देखने में काफी डरावना लग रहा है। सब लोग जल्दी भागो, वह बहुत बुरा है। उसने हमारे पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया है। हम आग बुझाने वाली पुलिस को बुलाने वाले ही हैं। क्या हुआ? हमारे इलाके में इतना बुरा बदमाश कैसे आ गया? मुझे जाकर उसे सामना करने दो। तो शरारत तुम ही कर रहे थे। तुम्हारी लगाई हुई सारी आग बुझा दी है और अब तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और सब कुछ साफ साफ बता दो। कूफेई, तुम अक्सर ब्रश नहीं करते होगे। तुम्हारे दांत बहुत काले हैं। शियाओ आई, तुम भी ब्रश करना पसंद नहीं करती हो ना? इतने कैविटी है, इलाज चाहिए। लेडी, तुम क्यों भाग रही हो? भागो मत। लेडी के दांतों की अच्छी तरह देखभाल हुई है, कोई कैविटी नहीं। तुम्हारे दांत इतने सफेद कैसे हैं? डॉक्टर, मैं रोज बहुत ध्यान से ब्रश करता हूँ, इसलिए मेरे दांत बहुत स्वस्थ हैं। क्या आपने अभी अभी कोई आवाज़ सुनी है? हाँ, आपकी हिम्मत तो वाकई बहुत ही कमजोर है पुलिस। पुलिस अंकल, जल्दी आइए, हमारे घर में भूत आ गया है। बच्चों, डरिए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? जल्दी छोड़ो, ठीक से रहो। बच्चों, मैंने उसे पकड़ लिया, तुम लोग मत डरो। अरे, ये तो आप हैं? पापा तो बस तुम लोगों को डराकर मजाक कर रहे थे। भैया जरा साइकिल रोकिए, पीछे इतना धुआं क्यों निकल रहा है? अरे अब तो गए, टायर जल रहे हैं, इसलिए इतनी जलन हो रही है। वहाँ कुछ बड़े लड़के पटाखे चला रहे हैं, उनकी चिंगारियाँ मेरी साइकिल पर गिर गईं और टायर जला गईं। हाँ, ज्यादा नाटक मत करो, हम तो बस खेल रहे थे। तुम्हारी बेकार साइकिल खुद ही जल गई होगी। रुकिए, गलती करके भी लोगों को डराने धमकाने की हिम्मत करते हो। पार्क में पटाखे चलाना मना है, पता नहीं? माफ कीजिए, गलती हमारी है। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मैंने खुद दरवाजा लॉक किया, फिर भूखा के साथ बाहर चल पड़ा। तय था कि छुट्टी के बाद उसके घर मिलेंगे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही मैंने माथा पीटा। चाबी तो उस स्वर के बिल में रह गई थी। मैंने फौरन चाबी उठा ली। जल्दी दौड़ो, कक्षा के दरवाजे तक पहुंचते ही मैं ठिठक गई। अभी तो मैंने ताला लगाकर बंद किया था, फिर अब वह चारों तरफ से खुला कैसे है? तभी मैंने शियाओमिंग को दीवार के कोने में खड़ा देखा और साथ चलने को कहा, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं, मुझे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। नीचे आकर मैंने लेले को शियाओमिंग की बात बताई। लेले बोला, ये हो ही नहीं सकता, शियाओमिंग तो शुरू से हमारे आगे चला गया था और मैं दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसे लौटते देखा ही नहीं। ये सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया। क्या मुझे भ्रम हुआ था? जितना सोचती उतना ही सब गड़बड़ लगता। मैं शियाओ चांग का हाथ पकड़कर जिद करने लगी कि फिर ऊपर जाकर पक्का करते हैं। हम दोनों एक सांस में दौड़ते हुए फिर कक्षा के दरवाजे तक पहुंचे और सांस रोककर देखने लगे। दरवाजे पर ताला तो कसकर लगा था, अभी जो दिखा वह आखिर क्या था? क्या मैं किसी दूसरे समानांतर समय स्थान में चला गया था? तुम्हें सॉकेट से खेलना पसंद है ना? लो, अब खेलो। बहुत गंदा हो गया है, पूरे शरीर पर सब चिपक गया है। सॉकेट किसी तरह निकल नहीं रहा। जल्दी देखो, वो रोबोट जैसा लगता है, उसके पूरे शरीर पर सॉकेट है। आओ, अपना मोबाइल उसके शरीर में लगाकर चार्ज करके देख ले। इलेक्ट्रीशियन जी, मेरी मदद करके ये सॉकेट निकाल दो, ये आपकी सजा है। पापा, अब आप चॉपस्टिक से सॉकेट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टीवी क्यों हटा रहे हो? इसे कहाँ ले जा रहे हो? पापा ले जाने नहीं देंगे। तुम टीवी ले गए तो मैं फिर नहीं देख पाऊंगा। बेटे, हमारे घर में पैसे नहीं है, सब्जी भी नहीं है। अब तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। मैं टीवी बेचने वाला हूँ। पैसे लेकर मैं नदी में मछली पकड़ सकती हूँ, फिर सब्जी मंडी में बेच दूंगी। ये आज मैंने जो पैसे कमाए हैं, क्या आप टीवी न बेचें? आंटी, क्या आप मेरी साइकिल में टैंक भरकर तेल डाल सकती हैं? बेटा बेटी साइकिल में तेल नहीं डालते, बस जोर से पेडल मारो, चल जाएगी। ठीक है आंटी, अलविदा। आंटी, क्या आप मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी में तेल भर सकती हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ी में तेल नहीं डालते, उसे चार्ज करते हैं। समझ गया गई आंटी। आंटी, क्या आप मेरी टैंक वाली गाड़ी में तेल भर सकती हैं? हाँ, कर सकती हूँ। आंटी, क्या आप मेरी छोटी कार में तेल डाल सकती हैं? छोटे भाई, यहाँ पेट्रोल नहीं भरता। नमस्ते, कृपया मेरी को गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर दीजिए। ठीक है, थोड़ा रुकिए। अरे सुनिए, जल्दी पेट्रोल पूरा भर दीजिए। माफ कीजिए, पेट्रोल खत्म है, कहीं और जाकर भरवा लीजिए। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब नहीं करूँगी। माँ, मुझे जाना है। क्या आप सच में स्कूल जाना चाहते हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि स्कूल जाना अच्छा नहीं है और आप स्कूल नहीं जाना चाहते? जब मैंने आपसे स्कूल जाने को कहा था तो आप रोए थे और यह भी कहा था कि आपको मम्मी पापा के साथ जाना पसंद है। मक्के को ढोकर लाते समय तो आप बहुत खुश थे, अब थोड़ा सा काम करते ही आपसे नहीं हो रहा। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं स्कूल जाऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। आप मुझे हर बार इतना ठूस कर क्यों भरते हैं? मुझे आप जैसे आलसी इंसान से सबसे ज्यादा नफरत है, जो हमेशा लाल मोजे, टी शर्ट और जीन्स सब एक साथ डाल देता है और ऊपर से ढेर सारा वॉशिंग लिक्विड और ब्लीच भी डाल देता है। इससे मेरे अंदर झाग चिपक गया, दाग भी लग गए और आखिर में मेरा घूमने वाला धुरा लगभग टूट ही गया। फिर आपकी माँ ने डांट कर कहा कि यह वॉशिंग मशीन अब काम की नहीं और मुझे पूरा उठाकर बाहर ले गई ताकि नई मशीन ले आए। मुझे नीचे कबाड़ खाने में फेंक दिया गया और शरीर पर अब भी आपके वे दाग हैं जो कभी नहीं धुलते। मैंने क्या गलती की? जल्दी सोना या देर रात मोबाइल चलाना? मैं जल्दी सोना चाहूंगा। उत्तर सही।
जांग लीरोन ग्रोंग, आज होमवर्क नहीं, हरी सब्जी खानी है या तले आलू फ्राइज। बेशक फ्राइज कुरकुरे स्वादिष्ट। उत्तर गलत, फ्राइज में पोषण नहीं, शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। सज्जा में आपकी 20 शीटें कम होंगी। गुनगुना पानी पीना है या कोला, बेशक ठंडी सोडा मीठी प्यास बुझाती। ठंडा पानी पेट को नुकसान करता है, पेट दर्द होगा। आपका पेट 5 मिनट रगड़ दूं, 3 पेपर चिपकाऊं, बताइए लाल सॉस वाला मांस खाओगे या ब्रोकली? लाल सॉस वाला मांस चिकना खुशबूदार है, ब्रोकली बेस्वाद। उत्तर गलत, सब्जियां खानी चाहिए। ब्रोकली की पूरी प्लेट खत्म करो, फिर 50 पेपर लिखो। पहले पता होता तो ब्रोकली चुनता। हाथ रोज धोगे या आलस करके नहीं? हाथ धोना झंझट है। उत्तर गलत, हाथ न धोने से बैक्टीरिया पेट में जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हो। सजा, जांच सुई 3 बार लिखो, फिर मैदान में 2 चक्कर लगाओ। बचाइए, अब मैं कभी आलस करके हाथ नहीं धोऊंगा। क्या कर रहे हो? टमाटर का सूप मेरे सिर पर गिर गया। तुम्हारा कद इतना छोटा है कि तुम दिखे नहीं। लगता है तुम जानबूझकर मेरी कम उम्र का फायदा उठाकर मुझे तंग कर रहे हो। जल्दी हटो, पीछे लोग लाइन में हैं। आप सब जल्दी दूर हो जाइए, इसका शरीर पूरा भीग गया है। आगे चलकर ये पक्का लंबा नहीं हो पाएगा। ठीक से खाइए, आप जरूर लंबे हो जाएंगे। मैं लंबा होने के लिए सच में एक्सरसाइज करूंगा। यह इतनी ऊंची कैसे हो गई? हे, आज माँ फिर चुपके से छोटी बहन को देखकर जोर से हंस रही है। पागलों की तरह ढेर सारी लाटियाओं और स्नैक्स खा रही हैं। हमारे लिए लाटियाओ सूप भी बना रही हैं और लाटियाओ सूप को ही दोपहर का खाना रख रही हैं। बच्चों जल्दी खा लो, लाटियाओ सूप आ गया है। भाई बाहर वाली वह माँ जरूर नकली माँ है। आइए हम जल्दी से पांडा पुलिस को फोन करें। जी समझ गया गई, हम तुरंत वहाँ आते हैं। जल्दी अपनी असली शक्ल दिखाओ, तुम किसका भेष हो? तुम लोग मेरे लिए यहीं रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए नई मॉडल स्पोर्ट्स कार खरीदी है, उससे तुम जरूर पहला स्थान लाओगे। हाँ, किससे परवाह, मुझे तो लिमिटेड एडिशन ही चाहिए। बेटे, पापा ने तुम्हारी गाड़ी को गाइजाव करके तैयार कर दिया है, बहुत शानदार। धन्यवाद पापा, इतनी जर्जर गाड़ी लेकर भी प्रतियोगिता में आ गए। हंसी आ गई? हाँ, आप क्यों हंस रहे हैं? मैं जरूर जीतूंगा। नमस्ते, तो मुझे आपकी जर्जर गाड़ी की ताकत देख लेने दीजिए, फिर पछताना मत। ये कैसे हो सकता है? उसकी जर्जर गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज। कैसा लगा? मान गए? बस किस्मत अच्छी थी। अगली बार पहला स्थान जरूर मेरी बहन का अंडा ही लाएगा। ये नीला कैसे है? माँ का अंडा बैंगनी कैसे है? ये अंडा तो माँ ने मुझे दिया था। ये काला कैसे है? क्योंकि दीदी वाला अंडे जैसी चॉकलेट है और आपका वाला बतख के अंडे का पीदान है। पीदान से स्वादिष्ट ठंडी सलाद बनती है और खाने में मजा आता है। छोटी बहन के बाउजी में चॉकलेट चिप्स कैसे हैं और मेरे वाले में बस पत्ता गोभी है, ये भी स्वादिष्ट है। ये तो बहुत अनुचित है, मेरे पास भी चॉकलेट चिप्स हैं, फिर इसमें सारी की सारी पत्ता गोभी ही क्यों है? मैंने चॉकलेट चिप्स वाले बाउजी नहीं बनाए, मैंने मिमी को चॉकलेट वाला बाउजी नहीं दिया। फिर आपका ये बाउजी कहाँ से आया? इसमें चॉकलेट चिप्स क्यों है? मैंने खुद ही बन को तोड़कर उसके अंदर चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। इससे बन थोड़ा सा मीठा हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया है।